ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के दिन किए जाने वाले उपाय बहुत ज्यादा शुभ फल प्रदान करते हैं। आज हम आपको होली पर किए जाने वाले ऐसे अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, जो आपकी जीवन को बदल सकती है, आपकी दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है, आपकी परेशानी को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, प्राचीन परंपरा की माने तो पिता और पुत्र का यह रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता माना जाता है। लेकिन प्राचीन काल में असुर राजा हिरण्यकश्यप और उनके पुत्र भक्त प्रहलाद की कथा मिलती है, जहां एक पिता ने अपने पुत्र को अग्नि में बैठा दिया, लेकिन उसकी भगवत भक्ति ने उन्हें बचा लिया। भगवत भक्ति में इतने लीन थे भक्त प्रहलाद की उसे कुछ भी नुकसान नहीं हो पाया। यानी कि बुराई अच्छाई से हार गई और अच्छाई ने बुराई पर विजय पाया ही पाया, और इतिहास में यह पर्व भी बना दिया कि सत्य की हमेशा जीत होती है। साथ ही इस घटना से यह संदेश मिलता है कि ईश्वर के प्रति विश्वास अगर दृढ़ हो, अचल हो, तो बिल्कुल भी आपको कोई भी मुसीबत आपकी बाल बांका नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा देखना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, पूरा जरूर देखना है। आज के जो वीडियो है बहुत ही सुंदर है। अगर आप लाखों रुपए भी खर्च करेंगे फिर भी इस प्रकार की जानकारी आपको कोई नहीं बताने वाला है। हमारा एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे अचूक उपाय बताऊंगा, जो उपाय आपके जीवन को परिवर्तन करेंगे, आपके जीवन में एक नया मोड़ लाएंगे। गरीबी, परेशानी, दुख, तकलीफ, समस्या, सभी प्रकार के कष्ट से आप इससे छुटकारा पाएंगे। दोस्तों, 2026 में होली कब है? तो 2026 में होली 4 मार्च को 3 मार्च को तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 4 मार्च को दोपहर 4:49 पर समाप्त होगी। तो होलिका दहन 3 मार्च को करना है और रंग उत्सव 4 मार्च को मनाना है। और एक खास बात बता दूं दोस्तों, 3 मार्च को चंद्र ग्रहण है। अर्थात दोस्तों, इस साल होलिका दहन में चंद्र ग्रहण रहेगा। तो जो लोग मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं उनके लिए भया सोने पर सुहागा है। चलिए जानते हैं अन्य जानकारी। दोस्तों, होली को लेकर के कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन इसकी शुरुआत के बारे में भक्त प्रहलाद की कथा मिलती है। मान्यता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नामक एक अत्यंत बलशाली असुर राजा राज करता था। उसे अपने बल का इतनी ज्यादा अभिमान था कि वह स्वयं को ईश्वर मानने लगा था। यही नहीं, उसने पूरे प्रजा को अपनी पूजा करने का आदेश दिया था। साथ ही यह भी फरमाया था कि अगर किसी ने उसके अलावा अन्य देवी देवताओं की पूजा किया तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। दोस्तों, असुर राजा हिरण्यकश्यप का बेटा भक्त प्रहलाद बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। उसकी श्रद्धा इतनी ज्यादा थी कि बार बार पिता की मना करने पर भी वह हरि भक्ति में लीन था। हिरण्यकश्यप के लाख समझाने पर भी भक्त प्रहलाद ने नहीं मानी। तो हिरण्यकश्यप ने उसके लिए एक योजना बनाई। अपनी बहन होलिका को राजमहल पहुंचने का आदेश दिया। अपने बहन होलिका को राजमहल में बुलवाया। दोस्तों भाई, हिरण्यकश्यप का संदेश मिलते ही जो होलिका माता है वह राजमहल पहुंच गई और वहां जाकर के उसने अपने भतीजे को लेकर के अग्नि में बैठा। क्योंकि दोस्तों, होलिका माता को यह वरदान था कि ऐसा उसे दुसाल प्राप्त था, जिसे उड़ने से उसे ऐसा वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे छू नहीं सकती थी। हालांकि पहले तो इस पर सहमत नहीं हुई होलिका माता, लेकिन ज्यादा देर तक हिरण्यकश्यप का विरोध नहीं कर पाया, हिरण्यकश्यप की आदेश को टाल नहीं पाया और अगले दिन वह अपने भतीजे भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर के अग्नि में बैठ गई। कथा मिलती है कि जब होलिका माता भक्त प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठी तो वह उस समय भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी के भक्त प्रहलाद जी जाप कर रहे थे और कुछ देर में हवा चली और दुस्साल उड़ करके होलिका माता से उड़ करके भक्त प्रहलाद के ऊपर में आ गया। इस तरह होलिका माता अग्नि में पूरी तरीके से जल गई और भक्त प्रहलाद बच गया। यहीं से होली पर्व की शुरुआत हुई और इस दिन को बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाने लगा। होलिका यह भी महत्व है दोस्तों, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होलिका एक सामाजिक महत्व है कि यह एक ऐसा पर्व है जब लोग आपसी मतभेद को भुला करके एक हो जाते हैं। इस दिन अगर किसी लाल रंग का गुलाब लगा जाए तो सभी तरह की मतभेद और सभी प्रकार के मनभेद यह दूर हो जाते हैं, क्योंकि लाल रंग प्यार और शोहरत का प्रतीक होता है।
इसीलिए आपसी प्रेम इस दिन बढ़ाने का अच्छा समय होता है। धार्मिक मान्यताओं को माने तो इस दिन होली में सभी तरह के नकारात्मक शक्ति को नष्ट करने की क्षमता होती है। अगर आप अपने पुराने वस्त्र हैं, आप अपने घर की पुराने सामग्री को होलिका में डाल देते हैं, तो घर में किए कराएं, नकारात्मक शक्ति यह सब भस्म हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, कुछ सरल उपाय बताने से पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा। वीडियो में बताए गए जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। होलिका के अग्नि को बहुत ही पवित्र माना जाता है। दोस्तों, होली के राख को तांत्रिक टोटके और ज्योतिष उपाय में बहुत ज्यादा कारगर माने जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रभावशाली माने जाते हैं। तो आज हम आपको होली के राख से किए जाने वाले कुछ ऐसे टोटके बताने जा रहे हैं जो आपको धन वृद्ध कराएंगे, परिवार में आपके सुख लाएंगे, आपके दांपत्य जीवन को खुशियों से भर देंगे, पर आपके जो घरेलू समस्या है उसे तत्काल दूर करेंगे। दोस्तों, कुछ उपाय बताने से पहले सभी लोगों को गुजारिश करना चाहूंगा, इस उपाय को हमेशा गुप्त रखना है। देखिए, टोने टोटके तभी प्रभावशाली होते हैं जब उसे गुप्त रखा जाता है। अगर टोने टोटके के बारे में आप किसी को बताते हैं तो वह प्रभावहीन हो जाते हैं, अपना प्रभाव नहीं दिखाते हैं। तो 5 से 7 उपाय बताने जा रहा हूं। जो उपाय आपको करना है वह बहुत सुंदर उपाय है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में ग्रह दोष है, चाहे वह ग्रह दोष कुछ भी हो, आपको पता नहीं चल रहे हैं, शनि है, राहु है, केतु है, मंगल है, जो ग्रह दोष चल रहे हैं और आप चाहते हैं कि उससे छुटकारा मिले और ग्रह दोष के कारण आपके जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाई आ रही है, समस्या आ रही है, तो होली के राख को ठंडा होने के बाद आपको घर में ले आना है और इसे पानी में घोल लेना है और सोमवार के दिन भगवान शंकर जी को अभिषेक कर देना है। शिवलिंग पर आपको इससे नहलाना देना है, स्नान करा देना है और महादेव से प्रार्थना करना है कि हे भगवान, आप हमारा कल्याण करें, हमारे समस्या को दूर करें। दोस्तों, होली के राख कोई साधारण राखा नहीं है। अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपकी कुंडली में कोई भी निजी ग्रह आपको नुकसान कर रहे हैं, जिसके कारण आपके आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रहे हैं, वह निजी ग्रह आपको फल प्रदान करना शुरू कर देंगे, नुकसान के जगह आपको तरक्की देना शुरू कर देंगे। बस आपको यह उपाय करना है। जबरदस्त पावरफुल तांत्रिक उपाय है, लाल किताब में लिखी हुई है। दोस्तों, होलिका दहन के अगले दिन होली के राख आपको घर में लाना है और इसे पूरे घर में छिड़क देना है। अगर आपके घर में नेगेटिविटी है, आपके घर में सुख शांति का अभाव होता है, आपके घर में वास्तु दोष लगा हुआ है, आपके घर में किसी ने किए कराए कर दिए हैं और आप होली के राख को घर में लाकर के घर के प्रत्येक कोने पर छिड़क हैं, तो किए कराए समाप्त हो जाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में लंबे समय से कुछ अच्छा नहीं हो रहे हैं या फिर किसी भी काम में आपको शुभ फल, जो शुभ परिणाम कहे गए हैं, वह नहीं मिल पा रहे हैं, तो आपको एक उपाय जरूर करना है। आपको करना यह है कि होली के राख को घर ला करके उसमें राई साबुत नमक डाल करके घर के किसी कोने में 7 स्थान पर रख देनी है, लेकिन लोगों की नजर से आपको इसे बचा के रखना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको अच्छे दिन देखने को मिलेंगे और लंबे समय से घर में कुछ अच्छा शुभ फल प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, अच्छे पैसा नहीं आ रहे हैं, घर का बंधन हो गए हैं, सारे समस्या से आप निजात पा जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके काम धंधे में लगातार हानि हो रही है, किसी ने आपके काम धंधे को बांध दिए हैं, लगातार आर्थिक तंगी का आपको सामना करना पड़ रहा है, तो यह टोटके जरूर आजमाना है। आपको करना क्या है कि होली जलने वाले स्थान पर अनार की कलम से, अगर आपको जिस व्यक्ति पर शक जाता है कि अमुक नामक व्यक्ति ने मेरे धम को बांध दिया है, तो अनार के कलम पर आपको भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है और उसके ऊपर में थोड़ा सा गुलाल छिड़क देना है। इसके बाद इसे होली के जो जलते हुए होली है, होलिका माता के दहते हुए होली है, उसमें आपको डाल देना है। ऐसा करने से अगर कोई व्यक्ति आपका धंधा पानी को बांध दिया था, वह खुल जाएंगे। चलिए एक उपाय और बता दो जो कि आपके जीवन को परिवर्तन करेंगे, धन दौलत से परिपूर्ण बनाएंगे। और हां, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट है, मानसिक पीड़ा है, शारीरिक पीड़ा है, उसे यह दूर करने का कारगर रामबाण दवा साबित होंगे। दोस्तों,
अगर आपको इस बात का शक है कि आप पर किसी ने या फिर आपके परिवार के ऊपर में किसी ने की कराए कर दी है, जिसके कारण आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है, तांत्रिक क्रिया कर दिया है, तो यह उपाय आपको जरूर करना है। आपको होली के राख की इस उपाय से उनके तांत्रिक क्रिया को विफल कर सकते हैं। और सभी लोगों को कहना चाहूंगा, होली के राख को पूरे साल के लिए बचा करके रखना है, क्योंकि होली के राख आप बाद में पैसों में किसी से मांगेंगे तब भी नहीं देने वाले हैं। होली के राख बहुत ही कीमती होते हैं। इसके बारे में मैं वीडियो भी बना चुका हूं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि होलिका दहन के वक्त देसी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता और थोड़ा सा मिश्री, यह होली की अग्नि में डालना है और होलिका माता से प्रार्थना करना है कि माता, हमारे घर में धन आने का मार्ग बंद हो चुका है, या फिर माता, किसी ने हम पर बंधन कर दिए हैं, हम बीमार पड़ते हैं, घर में सही तरीके से धन का आगमन बंद हो चुका है, या फिर जो भी समस्या होगा वह समस्या बोलिए। और उसके फिर अगले दिन सुबह चुपचाप आपको जाना है और होली के राख को ले आना है और इसे चांदी के ताबीज में भर करके आपको इसे गले में धारण कर लेना है, गले में रख देना है। चांदी के ताबीज में भर करके, चांदी के ताबीज नहीं है तो तांबे के ताबीज में डाल करके आप गले में रख सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर भी इसे टांग देने से घर का बंधन भी होगा। गले में पहनते हैं तो आपके बंधन होगा। व्यापार स्थान में रखते हैं तो व्यापार स्थान का बंधन होगा। अगर किसी ने के कराए कर दिए हैं, वह भस्म हो जाएंगे। व्यापार स्थान में होली की थोड़ी थोड़ी राख भी छिड़क देना है। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको शुभ फल प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि अगर कोई भी ऐसी विशेष मनोकामना हो और आप चाहते हैं कि आपकी वह विशेष मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो यह उपाय आपको जरूर करना है। एक काला कपड़ा लेना है, उसमें 7 काले तिल ले लेना है, 7 लौंग लेना है, 3 सुपारी लेना है, 50 ग्राम सरसों के बीज लेना है और इसे आपको एक पोटली जैसा बना लेना है और इसे आपको अपने शरीर से 7 बार उतारा करना है और इसे होलिका माता के जलते हुए आग में डाल देना है। कोई विशेष मनोकामना हो, कोई इच्छा हो जो पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, यह तांत्रिक प्रयोग करने के बाद दोस्तों, वह इच्छा ना चाहते हुए भी पूर्ण होगा और इस इच्छा को पूर्ण होने से कोई नहीं रोक पाएंगे। आप चाहे तो कोई विशेष मनोकामना हो, वह मनोकामना की पूर्ति के लिए 7 गोमती चक्र ले और उस 7 गोमती चक्र को 7 बार होलिका माता के परिक्रमा करने के बाद होलिका माता के अग्नि में डाल दे, तो आपकी कोई भी विशेष मनोकामना हो, वह मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हो, आपके घर में तेजी से धन दौलत हमेशा आते रहे, तो 7 गोमती चक्र को 7 बार आपको अपने घर से बाहर करना है, अर्थात 7 गोमती चक्र लेना है और 7 बार आपको अपने घर का गोमती चक्र से उतारना है। घर की पूरी हिस्से से 7 बार घुमाना है और घुमा करके इसे लाना है और जलते हुए अग्नि में डाल देना है। तो इससे आपके घर में बीमारी है, वह दूर हो जाएंगे। घर में धन आने के मार्ग बंद हो चुके हैं, वह भी दूर हो जाएंगे। अगर आपके घर में कुल अच्छे हैं, भूत प्रेत शैतान निजी सकते हैं, ये सारी निजी शक्ति गोमती चक्र में आकर के जैसा आप अग्नि में डालेंगे, वह भस्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे कुछ साधारण उपाय हैं। उपाय तो साधारण है, लेकिन इनके प्रभाव राम बाण की तरह तीव्र है। तो आप भी आपके जीवन को परिवर्तन करने के लिए, अपने घर में सुख सुविधा बढ़ाने के लिए, घर में शांति लाने के लिए, धन दौलत की बढ़ोतरी करने के लिए यह उपाय कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना। कमेंट बॉक्स में हैप्पी होली जरूर लिखना। भक्तों, स्वयं महादेव ने अपने सबसे प्रिय भक्त लंकापति रावण को जीते जी बताया था, दम है तो 4 मार्च प्रतिपदा तिथि, यानी कि होली के दिन इस देव वृक्ष को बिना किसी को बताए चुपचाप छूकर इस मंत्र को बोलकर चले आना, कंगाल भी बनेगा। धनवान इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। जन्मों जन्मांतर की गरीबी तत्काल हो जाएगी। दूर विश्वास नहीं है तो 4 मार्च होली के दिन प्रैक्टिकल करके देख लेना। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जिन चमत्कारी देव वृक्षों के बारे में बात करने वाले हैं, उन देव वृक्षों में होली के दिन स्वयं भगवान नारायण जी का वास होता है और यह वृक्ष
आपके घर के आसपास ही बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। इन देव वृक्षों के बारे में स्वयं महादेव ने अपने प्रिय भक्त रावण को बताया है कि कोई भी व्यक्ति सही समय पर, सही मुहूर्त पर, सही क्रिया अनुसार अगर 4 मार्च होली के दिन इस वृक्ष को छूकर चुपचाप आ जाता है तो उसके घर में स्वयं नारायण यानी कि भगवान विष्णु जी वास हो जाते हैं और उसके जीवन में चल रही गरीबी, दुख, कष्ट सब समाप्त हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। आपका भाग्य 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा। जहां भी जाओगे धन दौलत पीछे पीछे आएगी। तो फिर आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरे देखें, तभी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आज आपने इस ज्ञानवर्धक वीडियो को बीच बीच में देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी और आप पूरे साल परेशान ही रहोगे। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। जी हां दोस्तों, मां लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि आने वाले समय में आप धनवान बन जाओगे। अगर आप 4 मार्च होली के दिन यह जो पेड़ मैं बताता हूं, उन पेड़ों को छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, पूज्य गुरु ने अभी अपनी कल की राधा रानी की कथा में गुरु जी ने बताया कि अगर आप साल भर पूजा पाठ, टोने टोटके उपाय करते करते थक गए हों और आपको रत्ती भर भी फायदा नहीं हुआ हो, तो गुरु जी ने बहुत विशेष और रामबाण उपाय बताया है। 4 मार्च होली, इस बार 44 साल बाद दुर्लभ संयोग में आसमान लाल होने वाला है और साधु संत ने भी इन वृक्षों के बारे में बताया है। तो जो पेड़ के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप उसे हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर छू लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कुछ दिनों बाद धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, खुशियां से भर जाएगा आपका घर। यदि आप 4 मार्च होली के दिन इस देव वृक्षों को छू लेते हो तो तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। अगर आज का यह वीडियो पूरा देख लेते हो तो निश्चित है कि आपके जीवन की अभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपका जीवन इस होली के शुभ अवसर पर न बदल जाए। तो दोस्तों, मुझे बताना तो चलिए जानते हैं कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको 4 मार्च होली के दिन छू कर आ जाना है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि या अपने शुभ नाम को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते, इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो चलिए भक्तों, अब हम इस वीडियो पर ज्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं और काफी शुभ भी माने गए हैं। प्रकृति में मौजूद कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। यह कई प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है। भक्तों, यदि आप भी 4 मार्च होली के दिन इन वृक्षों को छू लेते हो तो आपको भगवान विष्णु का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा जिससे कि आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार गुरुजी ने कहा है कि इस होली के पर्व पर स्वयं भगवान नारायण इस चमत्कारी पौधे पर विराजमान रहेंगे, जिसकी बात आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और अगर आप इन पेड़ों को हमारे बताए अनुसार बिना अपना ज्यादा दिमाग लगाए, बिना अपनी बुद्धि चलाए इनको छूकर आ जाते हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा और उसी वक्त तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद आपको तुरंत मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे।
हम उन चमत्कारी को बताने से पहले हम आपको 4 मार्च होली के बारे में जानकारी दे देते हैं, ताकि आपको उन देव वृक्षों को छूने के लिए सही शुभ मुहूर्त का पता लग जाए। आइए जानते हैं होली की सही डेट टाइम का शुभ मुहूर्त पुण्य काल के बारे में। पंचांग के अनुसार इस वर्ष होली का त्योहार 4 मार्च 2026 बुधवार को मनाया जाएगा। होलिका दहन 3 मार्च 2026 मंगलवार की रात को किया जाएगा। फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 2 मार्च 2026 को शाम 5:55 से शुरू होकर 3 मार्च 2026 को शाम 5:07 तक रहेगी। होलिका दहन के शुभ मुहूर्त के लिए भद्रा काल का ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि भद्रा काल में होलिका दहन करना शुभ नहीं माना जाता। इस वर्ष भद्रा काल 3 मार्च 2026 को दोपहर 3:20 से शाम 6:47 तक रहेगा। इसलिए होलिका दहन के लिए शुभ समय भद्रा समाप्त होने के बाद यानी शाम 6:47 के बाद होगा। हालांकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहां सूतक काल मान्य नहीं होगा और आप बिना किसी चिंता के होली का आनंद ले सकते हैं। पूर्णिमा के दिन स्नान दान और सत्यनारायण भगवान की पूजा का विशेष महत्व होता है। जो लोग व्रत रखते हैं वे 3 मार्च को चंद्रमा को अर्घ देंगे और अगले दिन स्नान दान करेंगे। भक्तों, यदि आपको 4 मार्च होली के पेड़ पौधों को छूना है तो किसी भी टाइम आप छूकर आ सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए बताते हैं कि कौन कौन से पेड़ पौधे को छूना चाहिए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी माता रानी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भीमा देवी के स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिनको 4 मार्च होली के दिन छूना बेहद शुभकारी बताया गया है। होली के दिन में इनको छूने मात्र से शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष सब समाप्त होते हैं। होली का दिन भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त दिन माना जाता है और होली के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं, देवी वृक्ष कहे गए हैं। यह देवी के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। विज्ञान भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौध हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार की जितनी भी नकारात्मक चीजें होती हैं उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेता है और हमें ताजगी प्रदान करता है। और 4 मार्च होली के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है, क्योंकि इनमें साक्षात देवताओं का वास होता है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है। पेड़ पौधों में कई जड़ी बूटियां पाई जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा है जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान होता है। पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को 4 मार्च होली के दिन छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा। तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए, क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ का नाम लिखा या बोला जाता है तो भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें कल्याणकारी और मंगलकारी माना गया है। यह वृक्ष केवल पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। खासकर अगर आप इन वृक्षों को छूते हैं तो आपकी सारी परेशानियां, कष्ट, दुख और तकलीफें खत्म हो जाती हैं। होली के दिन जो कि 4 मार्च को है, इन वृक्षों का असर कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन शक्ति धरती लोक में आ जाती है और इस दिन हर वस्तु में प्राण और चेतना का संचार होता है। जब यह शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली होती है तो जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु और चल अचल वस्तुएं हैं, सब में शक्ति जागृत हो जाती है।
इस विशेष समय में अगर आप देवी स्वरूप कहे गए पेड़ पौधों को जाकर छू लेते हैं तो आपके जीवन के सारे दुख, कष्ट, रोग और परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। खासकर काल सर्प दोष, मंगल दोष, नर दोष और राहु दोष जैसी समस्याएं तत्काल अपना असर छोड़ देती हैं और पूरी तरह समाप्त हो जाती है। भक्तों, आज मैं आपको 4 से 5 देव वृक्षों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें हमारे धर्मशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यह चारों वृक्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए बेहद प्रभावशाली होते हैं। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने इसे बीच में काट कर देखा तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। 4 मार्च होली का पर्व ऐसा है जब आपको लंबी लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं होती। बस अगर आप इन विशेष वृक्षों को होली के दिन सही तरीके से छू लेते हैं और का आशीर्वाद लेते हैं तो आपकी सारी समस्याएं और गरीबी खत्म हो सकती हैं। यह वृक्ष इतने शक्तिशाली होते हैं कि आप अपनी आंखों से इनका असर देख सकते हैं। और खास बात यह है कि यह सारे देव वृक्ष आपके आसपास आसानी से मिल सकते हैं, तो आप इन्हें अपने घर के पास से ही ढूंढ सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखा है तो कृपया हर हर महादेव जरूर लिखें। इससे हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे वीडियो में कमेंट करते हैं और उसे लाइक करते हैं। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और भी अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कौन से वे 3 वृक्ष हैं जिन्हें हमें 4 करता है। मार्च होली के दिन छूकर आना चाहिए। यह वृक्ष न सिर्फ आपके जीवन को खुशहाल बनाते हैं बल्कि आपकी गरीब और दुख दर्द को भी समाप्त कर देते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सब 4 मार्च होली को इन वृक्ष न सिर्फ हाल वृक्षों की पूजा जरूर करें और इन्हें छुएं, क्योंकि इस दिन इन वृक्षों की पूजा करने से आपको अनगिनत लाभ मिल सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि वे देव वृक्ष कौन से हैं जिन्हें छूने से हमारी गरीबी खत्म हो जाती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पहला वृक्ष है बैल का वृक्ष, जिसे हम खास तौर पर में इस्तेमाल करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन बैल का पेड़ सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान शिव को बैल के पत्ते अत्यंत प्रिय है और उन्हें शिवलिंग पर बैल पत्र अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। बेल का पेड़ शिव के पूजन के लिए अत्यधिक पवित्र माना जाता है। बेल के पत्तों का उपयोग भगवान शिव के पूजन में विशेष रूप से किया जाता है। बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ और स्कंद पुराण के अनुसार यह वृक्ष देवी स्वरूप माना गया है, यानी यह नव दुर्गा के स्वरूप है। स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है कि बेल वृक्ष की जड़ में गिरजा, तनों में माहेश्वरी, शाखाओं में दक्षिणायनम हो में माता पार्वती, फलों में कात्यायनी, फूलों में गौरी और इस वृक्ष के संपूर्ण शरीर में मां लक्ष्मी जी का वास होता है। माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न होने के कारण यह पेड़ कई देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता है। इसलिए यह वृक्ष धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप संध्या काल में शिव मंदिर या नवदुर्गा मंदिर के पास बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो व्यक्ति धनवान, गुणवान और पराक्रमी बनता है। इस पेड़ के स्पर्श से व्यक्ति के सभी मनोरथ पूरे होते हैं। इस पेड़ को छूने से पहले आपको एक खास मंत्र भी बोलना चाहिए। वह मंत्र है दर्शन बिल्व वृक्षस्य स्पर्शम पाप नाश अघोर पाप संहार। एक बिल्म का अर्थ है कि बेल वृक्ष का दर्शन और स्पर्श करने मात्र से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और शिव को चढ़ाया गया एक बेल पत्र अघोर पापों का नाश करता आ है। तो 4 मार्च होली के दिन इस बेल के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलिए और फिर चुपचाप आकर वापस आ जाइए। आपके सभी कष्ट, दुख और पाप समाप्त हो जाएंगे और आप धन, सुख और समृद्धि प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको दूसरे पौधे के बारे में बताता हूं जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पौधा है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को हमारे धर्मशास्त्र में जगदम्बा के स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। यह स्वयं मां जगदम्बा का स्वरूप है और इस पर मां जगदम्बा साक्षात विराजमान रहती हैं। अगर आप 4 मार्च होली के दिन संध्या काल में शमी के वृक्ष के नीचे धूप और दीपक जलाते हैं तो आपकी सारी परेशानियां और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा
शमी की जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार हैं, उनके लिए यह एक बहुत अच्छा उपाय है। यदि आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार पड़ा है, तो आप उस व्यक्ति के शरीर से 7 बार सिंदूर उतारकर शमी की जड़ में डाल सकते हैं। इससे उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा यदि आप बीमारी से बचना चाहते हैं और निरोग रहना चाहते हैं, तो शमी की जड़ में सिंदूर डालने से यह आपका रोग नाश कर सकता है। आपको 4 मार्च होली के दिन शमी के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलनी है। जब आप इसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। इस दिन शमी के वृक्ष के प्रभाव से आपको अपार लाभ मिल सकता है। तो इस होली के पावन पर्व पर शमी के वृक्ष का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाएं।